नमस्ते। लास्ट वीक जो वोलेटिलिटी हमने विटनेस की, कंपैरेटिवली ये वीक में शायद हम लोग नहीं देखेंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि दोनों इंडाइसेस और बैंक निफ्टी, दोनों इंडाइसेस नया हाई बनाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और मैं तो निफ्टी के बारे में तो श्योर हूँ। बैंक निफ्टी थोड़ा अभी भी लंबा है, 48,665 है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि ये पूरी पूरी तैयारी हो गई है कि बैंक निफ्टी नया हाई बनाने की कोशिश करेगा। अब इसमें आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने जो ये यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो डाउन ट्रेंड चलते वक्त आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा, ये हाई को क्रॉस किया, लेकिन वो यहाँ पे आप देखेंगे तो अपवर्ड एंगल को क्रॉस नहीं कर पाया है। ये हाई के ऊपर जो डाला है उसको, सॉरी, ये अपवर्ड एंगल को मैं थोड़ा सा प्रॉपरली डाल देता हूँ, शायद वो प्रॉपरली नहीं है। आप देख लेंगे कि ये अपवर्ड एंगल को कैसे डालते हैं। ये बार और मूवमेंट, ये दोनों को मैच करते, मतलब ये 88 बार से, और ये डेसिमल में एडजस्ट कर रहा हूँ 88.4 प्रॉब्लम नहीं है। तो 88 और 88 बार्स और मूवमेंट, डेज और मूवमेंट, मतलब उतना मैंने एडजस्ट किया, और ये मैंने अपवर्ड टाइम एंगल डाला और ये मैंने डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला। तो अगर आपको समझ के लेना है कि टाइम एंगल क्या है, तो आप पीछे के मेरे लर्निंग के वीडियो देख सकते हो। तो अभी मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद हाई के ऊपर ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का, वहां पे जो मैंने अपवर्ड एंगल डाला है वो अपवर्ड एंगल को क्रॉस नहीं कर पाया। और आज भी आप देखेंगे वो अपवर्ड एंगल को क्रॉस बिना किए जब ये नीचे मूवमेंट आई, ये वोलेटिलिटी करके ये बहुत अच्छा यहाँ पे बॉक्स बना, इतना तगड़ा बॉक्स बना है, और वहां से ये ऊपर आई है, और ये यहाँ पे अपवर्ड एंगल को टच किया है और रुक गया है। इसका मतलब ये है कि मैं जानता हूं कि यहाँ पे अभी तक अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा तो ये मैं बोलूंगा 100% आपको यहाँ तक, मतलब 48,000 हाई तक, तो हाई को क्रॉस कर सकता है। अब ये हाई को, ये यहाँ पे अपवर्ड एंगल को क्रॉस करने के पहले शायद यहाँ पे ये वीक में कंसोलिडेशन हम लोग देख सकते हैं, या तो अपू ब्रेकआउट भी देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखेंगे तो नीचे के साइड में हमको कौन सी लेवल को वॉच करना है वो हमको देखना है, और वो मैंने यहाँ पे लिखा है 40। अगर डेली बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं तो 45,500 कोई भी हाल में टूटना नहीं चाहिए। और ऊपर की साइड में हमको टारगेट जो है 47,500 और 48,300, ये टारगेट हमारे बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं। और ये अपवर्ड एंगल क्रॉस होने की पूरी कोशिश करेगा। अभी इसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ से लो से अगर मैंने डाला तो आप देखेंगे यहाँ पे भी अपवर्ड एंगल ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। अपवर्ड एंगल ने यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है। तो जैसे ही ये एंगल क्रॉस हो जाएगा, आपको बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ऑल टाइम हाई से जब मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है, वहां से अगर आप गेंद पैन डालते, ये गेंद पैन डाल रहा हूं मैं, गेंद पैन डालते तो यहाँ पे गेंद पैन डालने के बाद मंदी जो हो रही थी वो वन वे हो रही थी, क्योंकि ये जो 1/8 का जो ये है एंगल है, उसके नीचे ट्रेड हो रहा था। और जैसे 1/8 के नीचे अगर ट्रेड हो रहा है तो मंदी ज्यादा होती है, और जब तक 1/8 के अंदर घुसती नहीं है तब तक हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब वहां तक तो तेजी आना मुश्किल हो जाता है। तो ये 1/8 के अंदर जाके क्लोजिंग दी हुई है, और मेरे ख्याल से अभी ये जो है ये एरिया में यहाँ पे रुक के अगला जो
एंगल है वहां तक जाने की कोशिश करेगी। अगला एंगल 47,200 300 तक की मूवमेंट है। उसके बाद अगर 1/4 को मतलब 47,200 को इस कंफर्टेबली क्रॉस कर दिया तो फिर तो हमको नया तेजी देखने को मिल सकता है और नया हाई और नया तेजी देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि थंबनेल में मैंने दिखाया हुआ है कि सन इज राइजिंग, वैसे हम लोग को नया हाई जो है ये दिखने के लिए एक नया सनराइज हो रहा है ऐसा हम पकड़ के चल सकते हैं। निफ्टी को हम देखेंगे तो निफ्टी तो बहुत कंफर्टेबली बाय दिख रही है। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा मैंने बोला था कि ये सेलिंग का पैटर्न बन रहा है, लेकिन सेलिंग का पैटर्न को बहुत बढ़िया तरीके से बाइंग में कन्वर्ट किया हुआ है। अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई से जब मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है वो डाउनवर्ड एंगल को यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर बहुत बढ़िया तेजी दी, मतलब क्लोजिंग दी हुई है। और अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 वीक रुक के अगर ऊपर की तरफ निकला तो मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया 22,500 हमको बहुत जल्दी दिख सकते हैं। हमको ग्लोबल मार्केट यहाँ पे हमको सपोर्ट भी कर रहे हैं। डाउ जोन्स जो है यहाँ से हमको अच्छी तेजी दिखा रहा है। और मैंने जैसे कि ये डाउ जोन्स का चार्ट भी बीच में दिखाया था। डाउ जोन्स जो है वो बहुत बढ़िया जोन में, एक मिनट, डाउ जोन्स का चार्ट यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। तो निफ्टी का चार्ट मैं आपको वही दिखाता हूँ, बाद हम लोग देख लेंगे। तो डाउ जोन्स मतलब ग्लोबल हमको सपोर्ट कर रहा है और निफ्टी बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। तो निफ्टी में हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि नीचे के साइड में 21,800 के अंदर नहीं आना चाहिए। और अगर 21,800 के अंदर आते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई के ऊपर ही रहेगा, जो 22,126 का, या जो भी हाई है एक 22,126 सेकेंड टाइम बनाया हुआ है 126.80 मतलब 127। तो 126 के ऊपर मतलब मेरे ख्याल से 22,200 का ही फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा, और उसके ऊपर हमको बहुत बढ़िया टारगेट रहेगा। मतलब अगर ऑल टाइम हाई से हम लोग देखते हैं तो वहां से अगर डाउनवर्ड एंगल अपवर्ड एंगल डालते हैं तो प्रॉपर टारगेट मेरा 22,340 के आसपास रहेगा या 350 के आसपास रहेगा। 22,300 350 अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर हम लोग 22,700 से लेके 22,000 23,000 का टारगेट हम लोग पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से अगर ऊपर जाती है निफ्टी तो 22,300 का 350 का एक मोस्टली टारगेट रहेगा। वहां से हमको बहुत बड़ी तेजी ऊपर की तरफ दिखेगी 22,350 के ऊपर। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को डेली के हिसाब से मैंने बताया है। थोड़ा सा मैं इंट्राडे के हिसाब से बताता हूँ। ये 30 मिनट चार्ट ही है, लेकिन 30 मिनट चार्ट में अगर आप देखते हैं तो अपवर्ड और डाउनवर्ड एंगल ने, टाइम एंगल ने इतना बढ़िया काम किया हुआ है। आप देखेंगे मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था कि ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट में ये जो मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है कितना बढ़िया तरीके से उसने यहाँ पे क्लोजिंग पर आई और ब्रेकआउट दिया। और ये लो के नीचे लो मार के हाई का जो हाई के ऊपर जो अपवर्ड एंगल ने ब्रेकआउट दिया हुआ है टाइम एंगल ने, वो ब्रेकआउट इंटैक्ट रहा। जैसे मैं हर टाइम बोलता हूँ कि बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आनी चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ से जो निकली हुई मूवमेंट है वो वापस आई नहीं। ये एंगल ने परफेक्ट पकड़ लिया और एंगल अभी जब तक टूटा नहीं है तब तक हमको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो है 21,850। मतलब आपको सिर्फ 21,800 पे ध्यान रखना है कि अगर 21,800 इंटैक्ट है तो इतना ही बोलना है कि बाबा तेजी इंटैक्ट है। अगर 21,800 टूटता है तो फिर हम लोग देखेंगे, नहीं तो तेजी इंटैक्ट है। भले फिर ये साइडवेज मूवमेंट या अपवर्ड मूवमेंट जो भी मिले, लेकिन 21,800 के ऊपर हमको ध्यान रखना है। तो 21,800 जैसे टूटेगा इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सॉरी ऊपर की तरफ 22,200 पहला एक टारगेट रहेगा। और उसके बाद ये जो
हाई बना है वहां से अगर हम डालते हैं तो 22,350 ही आएगा। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर की तरफ के टारगेट हमारे बहुत फास्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे बॉटम से भी आप देखेंगे कि जो मैंने लो से हाई अपवर्ड एंगल डाला है वो परफेक्ट इसने यहाँ पे सपोर्ट किया हुआ है। टॉप से मैंने डाला हुआ है वो परफेक्ट रेजिस्टेंस, मतलब आप देखते हो, एक मिनट में वापस आपको रिपीट करता हूँ कि बॉटम से यहाँ पे आपने कैसे सब देखा है वो देखो, और टॉप से मैंने जैसे डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला वहां पे आप देखेंगे यहाँ पे कितना अच्छा रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे कितना अच्छा रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, और यहाँ पे परफेक्ट बाय सिग्नल मिला। अभी ये दिखाने के पीछे मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट अ ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये आपको सिंगल पॉइंट पे प्लेस होती है। जैसे यही लाइन मैंने यहाँ पे प्लेस की तो आप देखेंगे यहाँ पे भी परफेक्ट इसने सपोर्ट किया हुआ है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे हर जगह पे ये सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस होती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो टाइम एंगल इज डिफरेंट एंड ट्रेंड लाइन इज डिफरेंट। तो ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है वो मैंने अपना, सॉरी, टाइम एंगल कैसे काम करते हैं मैंने आपको दिखाया है। अभी मैं आपको यहाँ पे इंट्राडे के लेवल्स बता देता हूँ कि इंट्राडे में अगर हम लोग देखते हैं तो फिलहाल तो ऊपर की तरफ 22,129 ये इम्पोर्टेंट है, तो मतलब 130 न्यू हाई वो क्रॉस हो जाएगा तो आपको 22,200 का एक टारगेट रहेगा, और 22,400, 350 और 450 ये दो टारगेट रहेंगे। नीचे की तरफ आपको सिर्फ 1,800 देखना है, और टेम्पररी आपको देखना है तो 1,950 का एक लेवल आप देख सकते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखता है कि अब तक पूरी तरह ज़्यादा मूवमेंट ऊपर की तरफ आई नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा है, हाई का अपवर्ड एंगल, हाई के ऊपर मैंने जैसे ही अपवर्ड एंगल डाला, टाइम एंगल डालने के बाद यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद अभी यही टाइम एंगल के नीचे हमको मूवमेंट आती हुई नहीं दिखनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 46,132 यही इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझो वहां से प्रॉब्लम हुआ। मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हमको रेफर करना है, 45,500 है, लेकिन वहां से अगर हम लोग ये डाउनवर्ड एंगल डालते, अपवर्ड एंगल डालते, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा 45,800 का पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके लिए 45,800 हमको देखना है कि 45,800 टूटता है तो ही हमको सेलिंग करना है, अदरवाइज हमको सेलिंग नहीं करनी है। ऊपर की तरफ जब मूवमेंट आएगी तो हमको बड़ी मूवमेंट दिखेगी, 4600 तक की दिखेगी। जैसे ही ये हाई क्रॉस हो जाएंगे हमको ऊपर की तरफ आती हुई दिखेगी। अगर हम लोग यहाँ से ये मैं डालता हूँ इंट्राडे पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ, 47,135 ये ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा। नीचे की तरफ मैंने बोला है वो 46,000 का एक सपोर्ट, 45,500 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक 45,500 नहीं टूटता तब तक ट्रेंड चेंज होने वाला नहीं है, ये आप समझ के चलिए। और ऊपर की तरफ 48,000 एक अल्टीमेट टारगेट रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।